अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल की एनाटॉमी कोड 006 एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन डेवलपमेंट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम को देखेंगे। हमारे पास जो ये प्रिमिटिव एट्रियम है उसकी वॉल से हमारे पास टिश्यू की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द सेप्टम इंटरमीडियम, लेकिन ये सेप्टम इंटरमीडियम के साथ अटैच नहीं होती। ये जो टिश्यू की ग्रोथ हुई है इसे हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टिश्यू है जो कि ग्रो हुआ है हमारे पास, सेप्टम प्राइमम। ये सेप्टम प्राइमम और ये जो हमारे पास सेप्टम इंटरमीडियम है इसके दरमियान ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं फोरामन प्राइमम। फोरामन प्राइमम। इससे पहले कि जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है या सेप्टम इंटरमीडियम के साथ अटैच हो, ये ऊपर से सेप्टम प्राइमम के अंदर से हमारे पास परफोरेशन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम के अंदर परफोरेशन स्टार्ट हो जाती हैं बाय द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के ज़रिए ये सेप्टम प्राइमम के अंदर परफोरेशन स्टार्ट हो जाती हैं और ये हमारे पास जो सेप्टम प्राइमम है ये सेप्टम इंटरमीडियम के साथ अटैच हो जाता है और ये जो ऊपर वाली परफोरेशन है हमारे पास, ये परफोरेशन फ्यूज़ होकर एक होल बना लेती हैं, सेकेंडरी होल बना लेती हैं। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ तो ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम हो गया, ये इधर हमारे पास एक होल बन गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेप्टम इंटरमीडियम, ये सेप्टम प्राइमम हमारे पास ग्रो कर रहा है, ये इसके साथ सेप्टम इंटरमीडियम के साथ अटैच हो गया, लेकिन ऊपर हमारे पास ये एक होल बन गया। इस होल को हम कहते हैं फोरामन स्कैंडम। फोरामन स्कैंडम। अब इसके साथ साथ हमारे पास एक और टिश्यू की ग्रोथ स्टार्ट होती है फ्राम द वॉल ऑफ द एट्रियम, और ये हमारे पास सेप्टम इंटरमीडियम की तरफ ग्रो करता है लेकिन कंप्लीट ग्रो नहीं करता। ये बस इस जो हमारे पास ये फोरामन स्कैंडम था इसको ओवरलैप करता है, इसको ओवरलैप करके ये सेप्टम स्कैंडम की तरफ ग्रो करता है। अब हमारे पास पहले तो ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये है लेफ़्ट एट्रियम। ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है। पहले तो हमारे पास कंप्लीट पैसेज ऑफ ब्लड था फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ़्ट एट्रियम। अब जब ये हमारे पास एक सेकेंड टिश्यू की ग्रोथ हुई है जिसे हम कहते हैं सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम स्कैंडम। जब ये सेप्टम स्कैंडम की ग्रोथ हुई है तो अब हमारे पास पैसेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ़्ट एट्रियम ओब्लीक हो गया है। ये जो ओब्लीक पैसेज ऑफ द ब्लड है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ़्ट एट्रियम, इससे हम कहते हैं फोरामेन ओवेले। फोरामेन ओवेले। ये हमारे पास शंट है जो कि बेबी के अंदर रहता है, बेबी के अंदर होता है जबकि वो मदर के अंदर होता है। जब मदर से बाहर आ जाता है हमारे पास बेबी, तो जब हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम से बढ़ जाता है तो ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है ये मूव बैक कर जाता है और अटैच हो जाता है सेप्टम सेकेंडम के साथ। इस तरह जब ये हमारे पास सेप्टम सेकेंडम के साथ अटैच हो जाता है, सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम के साथ अटैच हो जाता है, तो ये जो हमारे पास फोरामन ओवेले था, पैसेज ऑफ ब्लड था, वो हमारे पास क्लोज हो जाती है। अब हमारे पास ये जो सेप्टम सेकेंडम है ये ओवल डिप्रेशन बनाता है जिसे हम कहते हैं जो सेप्टम प्राइमम है जो मूव बैक होकर सेप्टम सेकेंडम के साथ अटैच हुआ था, अब ये ओवल डिप्रेशन बनाता है जिसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। ओवल डिप्रेशन ऑफ द सेप्टम प्राइमम इज़ कॉल्ड फोसा ओवेलिस। और ये जो हमारे पास सेप्टम स्कैंडम है ये उसके ऊपर एक एलिवेटेड रिज बनाता है जिसे हम कहते हैं लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस। लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस। और आफ्टर बर्थ जब ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, अब हमारे पास ब्लड शंट नहीं करेगा राइट एट्रियम टू द लेफ़्ट एट्रियम। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।